अस्सलाम वालेकुम, KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाजरीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में बिजली के बिल्लात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी हैं। मुज़फ़्फ़राबाद, पूंछ डिवीज़न, मीरपुर की अगर बात की जाए तो हर जगह पे लोग सरापा एहतजाज हैं, चूँकि बिजली जो है हज़ारों मेगावाट पैदा करने वाला ये खित्ता जो है आज सबसे महंगी बिजली ख़रीद रहा है और लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पलंदरी कचहरी चौक में, जहाँ पे अंजुमन ताजरान का अलामती जो एहतजाज है वो बिजली के बिल्लात के ख़िलाफ़ जो है टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ जारी है। मेरे साथ सदर अंजुमन ताजरान सरदार शहजाद साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, क्या लाए अमल है? देखने में आया कि जो टैक्सेस हैं उनमें इस वक्त बेतहाशा इजाफा है, तो क्या आपका लाए अमल होगा? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो शुक्रगुजार हूँ KTV का कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, अवामी इशू पर जब भी कोई बात होती है किसी चौक चौराहे में भी, तो ये नुमाइंदगान यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और साथ ही जो बिल्लात के बारे में आपने पूछा है, तो सारे आज़ाद कश्मीर में देखा गया है और आपने देखा कि पलंदरी में भी इसी तरह बिल्लात में नाजायज़ और बेजा टैक्सेस इतने लगाए गए हैं कि ये बिल्लात मेरे सामने है कि अगर कोई बिजली कीमत बिल जो है वो 1000 रुपये बनता है तो उस पर टैक्सेस 2000 रुपये लगा कर 3000 रुपये बिल है। ये एक बिल है मेरे सामने जो 200 यूनिट का है, जिसमें ये 1780 रुपये बनता है, लेकिन टोटल जो लिखा गया ये आप देख सकते हैं कि ये 4781 रुपये, यानी जो बिजली की कीमत है वो 1800 रुपये और जो उस पर सरचार्ज है, जो उस पर टैक्सेस हैं वो 2800 रुपये लगाए गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, रियासत के शहरी ये पूछते हैं कि हमने कौन सा जुर्म किया है कि जिसकी हमें ये सज़ा दी जा रही है कि हम पे ये कौन नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं, और इसके ख़िलाफ़ सारे लोग सरापा एहतजाज हैं। और अंजुमन ताजरान पलंदरी ने मुश्तरका तौर पर तमाम ज़ैली तंजीमों से जो मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि हम ये टैक्सेस माफ़ होने तक किसी सूरत बिजली के बिल्लात जमा नहीं करवाएंगे। अच्छा सरदार साहब, क्या इस हवाले से कोई अंजुमन ताजरान जो आज़ाद कश्मीर भर में एक तंजीम है उसका कोई मशावरती इजलास हुआ हो? और चूँकि ये सिर्फ सदनौती का मसला नहीं है बल्कि आज़ाद कश्मीर भर के तमाम शहरियों का मामला है, तो इस हवाले से क्या कोई आप अरबाब इख्तियार से भी रवाबित हुए हों या कोई तहरीक चलाने का कोई अज़्म हुआ हो, कोई फ़ैसला हुआ हो? देखें जी, ये एक जो तहरीक ये खुद ब खुद चल चुकी है और पूरे आज़ाद कश्मीर में आपने मीरपुर में देखा, रावलाकोट में देखा और थोराड़ में जो ताजर रहनुमा कोई गिरफ़्तार भी हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ भी की गई हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में ये जो चिंगारी है ये फैल चुकी है और ये तहरीक चल चुकी है और लोग जो सड़कों पर निकल चुके हैं। और आप देखेंगे कि जो 25 तारीख को हमने हड़ताल और एहतजाज की कॉल भी दी है, दीगर लोगों भी उसमें शामिल होंगे और जब ये सड़कों पर निकलेंगे तो इन लोगों को संभालना फिर इन लोगों की इंतज़ामिया और हुकूमत के बस की बात नहीं होगी। हड़ताल की जो नौयत है वो क्या होगी? क्या शटर डाउन की तरफ जाएंगे? कोई आगे बढ़ना चाहते हैं? हमने शटर डाउन और पुरअमन एहतजाज की कॉल ज़रूर दी है, लेकिन लोगों में इसके ख़िलाफ़ जो इश्तियाल पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा है और लोग ये कहते हैं कि हम ग्रिड का घेराव करेंगे, हम दफातर में लोगों को बैठने नहीं देंगे, हम इंतज़ामिया को यहाँ पे नहीं बैठने देंगे, हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे, हम यहाँ पे कोई सरकारी गाड़ी नहीं चलने देंगे। इस हवाले से हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये पुरअमन हो, लेकिन हुकूमत को और जो इंतज़ामिया उसको चाहिए कि जो हालात की नज़ाकत है इसके पेश नज़र इसको इस हसास मामले को जो संजीदगी से लें, वरना अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो हम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये मेरे सामने एक बिल है, आप हमारी इस फुटेज में देख सकते हैं कि बिल की कीमत है 1780 रुपये और जो GST और दीगर टैक्सेस लगा के सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट के हैं 1581 रुपये और 26 पैसे, ये कुल मिला के दीगर टैक्सेस 4405 रुपये। रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये खित्ता जो है सबसे ज़्यादा महंगी बिजली और सबसे कम जो है इस खित्ते को बिजली दी जा रही है। दीगर ताजरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, आप बात साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक पूरे एक इश्तियाल की सूरत हाल है, ताजरान पिस रहे हैं, बिजली है नहीं, कारोबार आगे से तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या राह इख्तियार करनी चाहिए हम शहरियों को? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं KTV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया है। मोहतरम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में ताजर सरापा एहतजाज हैं। ये जो हमारे पास फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हमारे दोस्त मंगला डैम के दोस्त इस वक्त सरगोदा में सेटल हैं, सरगोदा में उनकी ज़मीनें हैं और उनके साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है वो भी मैं जानता हूँ। और उसके बावजूद उनकी कब्रें जो हैं वो इस वक्त पानी में हैं। इसके बावजूद पानी से बनने वाली बिजली के ऊपर अगर फ्यूल एडजस्ट लगा कर यह हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं। शेल्टर
ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہے اور انشاءاللہ ہم شیلٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور اس وقت تک ہم بلات جمع نہیں کروائیں گے جب تک فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ ختم نہ کیے جائیں۔ اس علامتی احتجاجی ایک بجلی کے بلات کے خلاف دیگر تاجران سے بھی بات کریں گے۔ عاطف صاحب، کیا آپ کے جذبات ہیں؟ تاجروں کا آگے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مزید آپ شٹر ڈاؤن کی کال دے کے جو تاجر آگے پیچھے ہوئے تو کیا ان کو مزید تنگ کرنا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبدالرحمن بھائی آپ کا اور کے ٹی وی کا شکریہ۔ عبدالرحمن بھائی دیکھیں، حالات بے شک یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تاجر بہت پیسے ہوئے ہیں، یہ ہے، لیکن جو ظلم اور یہ جو زیادتی اور بربریت ہمارے خلاف کی رہی ہے اس کے ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان کے پاس دو ہی زندگی ہوتی ہے، یا مفاہمت کی زندگی یا مزاحمت کی زندگی۔ میرے خیال میں یہ جو حکومتی ٹاؤٹ ہے یا جو یہ اب حالات ہے ہمارے اس نیج پہ لے آئے کہ ہمارے پاس مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت واحد راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ بجلی کے جو یہ بیجا ٹیکس لگائے ان کے خلاف جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے، کیونکہ ہماری ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ جو ہماری یہ جو اسٹیٹس ہے جو اتنی بڑی بجلی پیدا کرتی ہے اس کو فری زون ہونا چاہیے، مثلا فری بجلی ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر ٹیکسوں کا ایک انبار لگا دیا جائے اور اس تلے غریب لوگ دب جائیں۔ تو ہم عوام علاقہ اور جو پورے آزاد کشمیر کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی سول سوسائٹی ان کو جوڑ کے انشاءاللہ اس تحریک کو بہت آگے تک لے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو بھی ٹیکسز ہیں جب تک گورنمنٹ ہم معاف نہیں کرے گی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی ناظرین، اگر بات کی جائے احتجاج کی، پونچھ بھر میں بلکہ آزاد کشمیر بھر میں یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے وابڈا اور برقیات کے خلاف، جو ایک ٹیکسیز کا ایک عوام پہ ایک آگے مہنگائی کا طوفان تھا، اور یہ طوفان ہر ماہ میں اس کو انکریز کیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک مہم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی، انجمن تاجران اور دیگر شہریوں اور گاؤں کی سطح پہ لوگ 25 جو جولائی ہے سوموار کے دن ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ سودنوتی میں کیا جائے گا۔ اسی ایک حکومتی جو ادارے ہیں، ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو سنجیدہ لے کے عوام کی اس مشکل کو ضرور دیکھیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔